हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी। इस मिठाई को बनाने में कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। 10 से 15 मिनट में ये मिठाई बिना गैस जलाए बना करके तैयार हो जाती है। बहुत टेस्टी लगती है। रेसिपी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा मैंने इस मिठाई को कैसे बनाया है। एक पैकेट यहाँ पर मैंने मैरीगोल्ड के बिस्किट का लिया है, एक पैकेट ही मैंने यहाँ पर ओरियो के बिस्किट का लिया है। ये दोनों बिस्किट के पैकेट सिर्फ 10-10 रुपये में आते हैं और कुल 30 से 40 रुपये की लागत में मैंने इस मिठाई को बना करके तैयार किया है। वीडियो रेसिपी को फुल एंड तक वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने इस मिठाई को कैसे बनाया है। सबसे पहले हम बिस्किट को खोल लेते हैं। दोनों बिस्किट खोल लिए हैं। मैरीगोल्ड के बिस्किट का मैं आधा ही यूज करूँगी, क्योंकि मैरीगोल्ड का बिस्किट का पैकेट बड़ा है और हमारे ओरियो के बिस्किट कम निकले हैं एक पैकेट में। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये ओरियो के बिस्किट के जितनी भी क्रीम है, सारी क्रीम को निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, क्या आपने ऐसी कोई मिठाई बिस्किट से बनाई है? अगर बनाई है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं बनाई तो मेरी इस रेसिपी वीडियो को देख करके ज़रूर से बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी बनती है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। चलिए, बातों ही बातों में सारी क्रीम को हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब इन बिस्किट को मैं एक प्लेट में अलग रख लेती हूँ और एक मिक्सी का जार ले लेते हैं। मिक्सी के जार में बिस्किट को देखिए, सबसे पहले मैं मैरीगोल्ड वाले बिस्किट को टुकड़ों में तोड़ करके जार में डाल दूँगी। छोटे छोटे टुकड़े तोड़ करके जार में डाल देने हैं। चलिए, सारे बिस्किट मैंने यहाँ पर जार में तोड़कर डाल दिए हैं और अब इनको मैं बारीक करके पीस लूँगी। देखिए, चलिए, बिस्किट यहाँ पर पिस चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना बारीक मैंने इनको पीसा है। तो चलिए, एक बिस्किट तो हमारा यहाँ पर पिसकर तैयार हो चुका है। प्लेट में निकाल लिया है। जार को खाली कर लेती हूँ, क्योंकि हमें दूसरा बिस्किट भी ऐसे ही पीसना है। अब देखिए, ओरियो बिस्किट को भी मैं जार में तोड़ करके डालूँगी इसी तरीके से। तो चलिए, इस बिस्किट को भी मैंने ओरियो वाले बिस्किट को भी मैंने पीस लिया है। ये थोड़ा सा जार में चिपक गया है, क्योंकि ये बिस्किट थोड़ा ऑयली होता है और जो मैरीगोल्ड का बिस्किट है वो आटे का होता है और वो ड्राई होता है। तो हाथ की सहायता से मैंने सारे जार को साफ़ करके अच्छी तरह से निकाल लिया है। ये वाले बिस्किट के पाउडर को भी देखिए, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में मैंने इसको पीस लिया है। अब इस बिस्किट के पाउडर में हमें ऐड करना है, देखिए, मिल्क पाउडर। ये 10 रुपये का मिल्क पाउडर 20 ग्राम का पैकेट आता है। तो दोनों में ऐसे ही दोनों बिस्किट में हमें एक एक मिल्क पाउडर ऐड कर देना है और जो क्रीम निकाली थी बिस्किट से वो भी आधी आधी हमें दोनों पाउडर में ऐड कर देनी है। मिल्क पाउडर और बिस्किट की जो क्रीम है उन सबको बिस्किट के पाउडर के साथ में अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके यहाँ पर हमें एक डो की तरह बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना, एकदम से पानी मत डाल लेना, वरना हमारा ये डो बिस्किट का और मिल्क पाउडर का ये गीला ज़्यादा हो जाएगा। तो पानी की जगह आप दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर पानी से आप बनाएंगे तो इस मिठाई को 1 हफ्ते तक फ्रिज में रखकर बड़े आराम से खा सकते हैं। और अगर दूध से बनाएंगे तो ये मिठाई जल्दी ख़राब हो जाएगी, 24 घंटे के अंदर आपको ख़त्म करनी होगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पानी डाला है। तो चलिए, सबको ऐसे सारे को ऐसे इकट्ठा कर लूँगी। ये थोड़ा सा हाथ में चिपकता है, क्योंकि मिल्क पाउडर है बीच में, इसीलिए ये हाथ में चिपक रहा है। तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे उंगलियों से छुड़ाते हुए ऐसे हमें इकट्ठा कर लेना है। अगर आपसे ये उंगलियों से ऐसे हाथ से नहीं छूटे, ज़्यादा चिपके, तो कोई चाकू या फिर चम्मच की सहायता से इस तरीके से छुड़ा लेना।
तो कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, बहुत ही टेस्टी मिठाई बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है। तो देखिए एकदम से स्मूथ, ये देखिए बिल्कुल एकदम चॉकलेट की तरह लग रहा है और आटे की तरह, डो की तरह ये बन गया है। इसको साइड में रख देते हैं। और अब इस वाले बिस्किट के पाउडर में भी हम मिल्क पाउडर का एक पैकेट डाल देंगे। तो ये 10-10 रुपए के 2 मिल्क पाउडर मेरे यहाँ पर लगे हैं और 20 रुपए के यहाँ पर मेरे पास बिस्किट मंगाए थे मैंने, उसमें से भी मैंने आधा बिस्किट को बचा लिया। तो समझ लीजिए हमारी ये मिठाई कुल 30 रुपए की लागत में बनकर तैयार हुई है। इसको भी ऐसे ही डो की तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक डो की तरह बना लेना है। पानी का ज़्यादा ध्यान रखना, 2-2 बूंद पानी डालकर ही इसको हमें एक डो की तरह तैयार करना है। अगर पानी ज़्यादा डल गया तो ये फिर बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, फिर इसकी मिठाई नहीं बन पाएगी। तो देखिए हो गया ना ये इकट्ठा। अब इस वाले में, मैरीगोल्ड वाले बिस्किट में ना ऑयल नहीं होता, ऑयल घी नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा देसी घी डाल रही हूँ। क्योंकि ओरियो बिस्किट में तो पहले से ही थोड़ा सा ऑयल था, आपने देखा, और मैं आपको बाद में भी बताऊंगी, वो चिकना चिकना सा लग रहा था। तो इसीलिए अब ये सूखा सूखा है ना, क्योंकि ये गेहूं के आटे से बनते हैं मैरीगोल्ड के बिस्किट, इसलिए इसमें एकदम सूखा सूखा था। तो मैंने देसी घी मिला लिया। अब घी को यहाँ पर मेल्ट कर देना है, गर्मी है, आप पिघला कर लें या फिर ऐसे ही डाल दें। मैंने फ्रिज में से डायरेक्ट निकाल कर डाला है। तो अभी देखिए घी पिघल चुका है और ये डो की तरह इसको भी मैंने, इस वाले बिस्किट को भी बना लिया है। ये वाला ज़्यादा हाथ में नहीं चिपका। तो चलिए दोनों को मैंने इस तरीके से बनाकर 5 मिनट के लिए रख दिया था। आप साथ के साथ भी बना सकते हैं। तो देखिए पहले मैरीगोल्ड वाले बिस्किट का जो डो है उसमें से, या फिर ओरियो वाले में से भी आप बना सकते हैं, जिस में से आप पहले चाहें उसमें से बना करके छोटी छोटी गोलियां यहाँ पर तोड़नी है। साइज सेम ही रखना दोनों का। ऐसे छोटी छोटी मैंने यहाँ पर 8 से 10 बना ली हैं। छोटी छोटी गोलियां यहाँ पर ऐसे गोल गोल हाथ की से कर लेनी है। लड्डू से छोटे छोटे बना करके रख लेने हैं सारे। तो चलिए इसी तरीके से मैं सबको, जो मुझे छोटा लग रहा है ना, उसको बराबर शेप दे रही हूँ। जब आप बनाएंगे ना तो आपको भी आइडिया आ जाएगा कौन सा छोटा लग रहा है। चलिए सारी यहाँ पर गोलियाँ एक बिस्किट से मेरी बन चुकी हैं। अब दूसरे से भी मैं आपको बना करके बताती हूँ। इसकी भी बराबर सेम जैसे मैरीगोल्ड बिस्किट वाले की बनाई है, इसी तरीके से सेम उसी साइज़ की गोलियाँ यहाँ पर तोड़नी है। छोटे छोटे टुकड़े पोर्शन में यहाँ पर ले करके, जितना पहले वाले बनाई हैं गोलियाँ, ऐसे ही साइज में गोलियाँ बना लेनी है। देखिए इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ। ये थोड़ा सा ना, जो ये वाला बिस्किट है ओरियो वाला, ये हाथ में चिपकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना चिकना है ना, इसमें हमने कोई घी भी नहीं डाला तो भी देखिए कितना चिकना है। तो अब हमारी मिठाई का साइज बनाने का, मिठाई का डिजाइन बनाने का टाइम आ गया। एक बिस्किट के डो में से, गोले में से ऐसे ऐसे गोल करके, ऐसे हाथ से राउंड करके, इस तरीके से साइडों में से थोड़ा पतला पतला और बीच में से थोड़ा मोटा, ऐसे सिलेंडर आकार का देना है दोनों बिस्किट का। अब देखिए इस तरीके से सेम, ये आपको ध्यान से करना है, ऐसे दोनों को जोड़ देना है। फिर कोने पे से ऐसे डिजाइन सा पतला सा पत्ते की तरह बनाना है। देखिए बड़े आसान तरीके से बन जाती है। बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे ये वाली मिठाई बनाने में, और खाने में तो पूछिए मत। मेरे बच्चों को इतनी पसंद आई है कि बच्चे बोल रहे थे आपने कम क्यों बनाई, थोड़ी सी क्यों बनाई, और बनाते। तो फिर चाकू से देखिए इस तरीके से डिजाइन देना है। दोनों तरफ ऐसे पत्ते के ऐसे कट लगाएंगे तो पत्ते का जैसा डिजाइन हमारा यहाँ पर बन जाएगा। देखिए दोनों तरफ ऐसे चाकू से डिजाइन देना है। देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, कितना सुंदर लग रहा है ना ये वाला डिजाइन। बहुत आसान है, कोई बिगिनर्स भी बना लेगा। मैं एक और आपको बना करके दिखाती हूँ, बच्चे भी बड़े आसानी से इस वाली मिठाई को बना लेंगे। देखिए इस तरीके से एक एक गोली को उठाना है, ऐसे गोल गोल हथेली से राउंड करना है और दोनों को जोड़ देना है। इस तरीके से पत्ते का जैसा डिजाइन हाथ से सेफ
दे देना है। फिर से मैं आपको काट कर दिखाती हूँ, फिर चाकू से फिर इसको ऐसे काटना है। मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ। ऐसे डिजाइन बना करके हाथ से देखिए, ऐसे नज़दीक नज़दीक से आपको कट लगाने हैं ताकि डिजाइन उभर के आए और अच्छी तरह से डिजाइन दिखे, मिठाई हमारी देखने में सुंदर लगे। मिठाई देखने में सुंदर तो है ही, लगती ही है, लेकिन खाने में तो और भी कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैं तो कहती हूँ आप इसको ना ज़्यादा ही बनाना, क्योंकि ये मिठाई खाने में टेस्टी ही इतनी लगती है कि बनते के साथ ही बच्चे ख़त्म कर देते हैं। देखिए सारी मिठाई बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना देखने में। मैं आपको एक पीस उठाकर भी दिखा रही हूँ। बनाने के बाद में इस मिठाई को कुछ देर के लिए, आधा घंटा या फिर 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना। उसके बाद में खाना बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर बच जाए तो फिर भी इसको फ्रिज में रखना, ठंडी ठंडी जब हम निकाल कर खाते हैं इस मिठाई को, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। देखिए जब देखने में ही ये सुंदर लग रही है मिठाई, तो आप सोचिए कि खाने में कितनी टेस्टी होगी। मैं यूं ही तारीफ़ नहीं कर रही, एक बार आप बनाकर ज़रूर से देखिएगा। तो फ्रेंड्स, कब बना रहे हैं आप इस मिठाई को? बिना गैस जलाए मैंने इस मिठाई को बनाया है। कोई गैस जलाने की ज़रूरत नहीं। इतनी भयंकर गर्मी में आप बिना गैस जलाए इस मिठाई को आप बड़ी आसान तरीके से बनाकर रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ।